नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात होगी सोनू सूद की पहली डायरेक्टोरियल की फतेह, जो आज रिलीज हो चुकी है। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पादे कहां से। ये चेतावनी थी चुलबुल पांडे की चेदी सिंह को इन द फिल्म दबंग। एंड वाकई चुलबुल पांडे लिव्ड अप टू हिज वर्ड, क्योंकि अंत में उन्होंने छेदी सिंह के शरीर में काफी छेद किए। दबंग एक यादगार फिल्म है सलमान खान के करियर में। ये कैरेक्टर चुलबुल पांडे हमेशा लोकप्रिय रहेगा। लेकिन इस फिल्म द्वारा कहीं ना कहीं सोनू सूद को भी एक नई पहचान मिली थी बतौर एज अ विलन। और कोई भी एक्शन फिल्म हो, बिना एक मजबूत विलन के वो हीरो अधूरा है। और छेदी सिंह कम से कम इस मॉडर्न एरा में आप देखें तो वाकई एक बहुत ही बेहतरीन विलन है। लेकिन हर एक विलन की भी कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है कि उसके करियर में उसे कभी कभार एक ऐसा मौका मिले जब वो एक एक्शन फिल्म में लीड हीरो बने और वो बुरे लोगों का खात्मा करे। सोनू सूद उन्हें इंतजार करना पड़ा है इस दिन का। अब ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने खुद क्रिएट की है, बिकॉज फतेह में वो ना सिर्फ एक्टर है बल्कि पहली बार डायरेक्ट भी कर रहे हैं और इसकी कहानी भी सोनू सूद ने ही लिखी है। तो सोनू सूद द राइटर लेके आए हैं फतेह की कहानी। इसका स्क्रीन प्ले सोनू सूद और एक अंकुर पजनी ने लिखा है। फतेह सिंह सोनू सूद ये मोगा पंजाब में रहते हैं। वैसे सोनू सूद हिमसेल्फ कम्स फ्रॉम मोगा। फतेह सिंह बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत ही एक जेंटलमैन है जिसे सब पसंद करते हैं इसके पिंड में। और जब जब लोगों के ऊपर कोई संकट आती है तो वो फतेह सिंह के पास जाते हैं और मोस्टली ये उनकी परेशानी को दूर कर देते हैं। शुरू में हमें थोड़ा डर लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कहानी द्वारा कहीं सोनू सूद साहब खुद की कोई पीठ तो नहीं थपथपा रहे, क्योंकि फतेह के राइटर भी वही है। वो पहली बार डायरेक्ट कर रहे हैं और लीड हीरो भी वही है। खैर, जो इसकी मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो तो उभर के आती है विद दिस वन कैरेक्टर निम्रत कौर, प्लेड बाय अ यंग एक्टर कॉल्ड शिव ज्योति राजपूत। निम्रत की माता जी वो इनसे अर्जी करती है कि मेरी बेटी गायब हो चुकी है और आप कुछ भी हो जाए इसे आप सही सलामत वापस लेके आए। अब इस लड़की की खोज करते करते हमारे फतेह सिंह पहुंच जाते हैं दिल्ली। और वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है एक साइबर क्राइम माफिया जिसके बेताज सरताज है रजा, दैट्स प्लेड बाय नसीर उद्दीन शाह। कौन है ये फतेह, इसके बारे में अब तक तो इतना कुछ खास नहीं जानते, लेकिन जल्द हमें पता चलता है कि एक वक्त में फतेह एक कोवर्ट यूनिट का ये मेंबर था। अब इस यूनिट को बंद कर दिया गया है। और लेकिन जो रजा हैं और उनके जो नेटवर्क है उन्हें कोई अंदाजा नहीं है दैट वो एक किलिंग मशीन के साथ भिड़ने वाले हैं। वॉर अगेंस्ट साइबर क्राइम माफिया सुनने में तो अच्छा लगता है और एक वक्त आपको लगता है कि यहाँ पे आपको कोई एक न्यू एज एक्शन थ्रिलर देखने को मिलने वाली है। लेकिन फिल्म के जो शुरू के ही जो कुछ ओपनिंग एक्शन सीक्वेंसेस है उन्हें देखने के बाद आपको एहसास हो जाता है कि यहाँ पे आपको एक हॉलीवुड हैंगओवर का एहसास होगा। जैसे ही इस फतेह का ट्रेलर आया था तो उस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा होने लग गई थी कि इसके कुछ दृश्य तो याद दिलाते हैं आपको डेंजल वॉशिंगटन की फिल्म द इक्वलाइजर। कुछ लोगों ने इसकी तुलना जॉन विक और अपनी ओन एनिमल से भी की थी। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि एनिमल के अंदर जो एक मैराथन एक्शन सीक्वेंस था वो तो इंस्पायर्ड था कोरियन फिल्म ओल्ड बॉय से। एक दिलचस्प बात यह है कि फतेह की क्रेडिट्स में आपको दो अंतरराष्ट्रीय म्यूजिशियंस उनका मेंशन किया गया है। पहले है हांस जिमर और दूसरी लुआर कॉटलर। जाहिर है इनकी जो प्रसिद्ध धुन या गाने हैं उन्हें इस्तेमाल किया गया है एज पीजीएम इन फतेह। लेकिन व्हाट आई एम सरप्राइज्ड इज कहीं पे भी यहाँ पे राइटर रिचर्ड वेंग उनका जिक्र नहीं किया गया है। रिचर्ड वेंग उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखी थी डेंजल वॉशिंगटन की फिल्म द इक्वलाइजर की। हालांकि 2014 में ये जो फिल्म आई थी ये तो बेस्ड थी ऑन द ओरिजिनल वर्क बाय राइटर्स माइकल स्लोन एंड रिचर्ड लिंडहाइम, जिन्होंने 80 में द इक्वलाइजर नाम की एक टीवी सीरीज आई थी ऑन सीबीएस। अब मैंने वो सीरीज तो नहीं देखी, लेकिन मैंने रिचर्ड वेंग की फिल्म जरूर देखी है और कहना पड़ेगा कि फतेह ड्रॉज हेवीली फ्रॉम द रिचर्ड वेंग फिल्म। सिवाय एक साइबर क्राइम माफिया के खिलाफ जंग करना, इस फिल्म में आपको कुछ नयापन देखने को नहीं मिलेगा। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से फतेह एंड्स अप बीइंग अ चीप कॉपी ऑफ द इक्वलाइजर। सोनू सूद इज 51, लेकिन इन्हें देख के लगेगा नहीं क्योंकि बहुत ही फिट है और एकदम बॉडी शॉडी है इनकी। लेकिन बतौर इंसान आई थिंक काफी जेंटल है और वही पर्सनैलिटी आपको फतेह सिंह की भी देखने को मिलती है कि कैसे बहुत ही जेंटल पर्सन है, एक गुड सैमरिटन है।
लेकिन जब एक्शन की बात हो तो फिर फतेह सिंह बहुत ही तगड़ा मुक्का मारते हैं। फिल्म का जो ओपनिंग एक्शन सीक्वेंस है उसके अंदर फतेह सिंह करीब 90 लोगों को मारते हैं और फिर एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट होता है जिसके अंदर ये ढेर हो जाते हैं। उस वक्त आपको लगता है कि अरे भाई क्या हुआ, कहानी खत्म हो गई। और फिर हमें जो बैक स्टोरी है फ्लैशबैक में लिया जाता है और उस फ्लैशबैक में जैसे ही जो पहला एक्शन सीक्वेंस आता है और वहीं से जो एक द इक्वलाइजर का हैंगओवर है वो वहीं से शुरू हो जाता है और दुर्भाग्य से मेरा ऐसा मानना है कि वहीं से ये फिल्म एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा देती है। बतौर एक्टर शुरू में तो सोनू सूद अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती है और फिर सोनू सूद एंड्स अप बीइंग अ वेरी पेल देसी वर्जन ऑफ वॉशिंगटन्स रॉबर्ट मैकॉल फ्रॉम द इक्वलाइजर। वैसे तो फतेह जैसे किरदार ये अपने आप में ही एक वन मैन आर्मी है, लेकिन जब आपको एक साइबर माफिया को उजाड़ना हो तो फिर आपको तकनीकी लोगों की मदद पड़ेगी और यहाँ पे फतेह की मदद करती है खुशी शर्मा, जैकलिन फर्नांडिस। पिछले कुछ सालों में आपने तो देखा ही होगा कि कैसे शी इज मेड न्यूज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, लेकिन बतौर एक्टर इन्हें 10 साल के ऊपर हो गए हैं बॉलीवुड में और आज तक इन्होंने कोई अपना खास हमें प्रभावित नहीं किया। यंग एक्टर शिव ज्योति राजपूत, शी लुक्स प्रॉमिसिंग, स्क्रीन प्रेजेंस इनका अच्छा है, लेकिन जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती है तो फिर जो कमजोर स्क्रीन प्ले है उसके अंदर भी इनकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से दब जाती है। विजय राज एक बेहतरीन एक्टर है और लेकिन ये जो उनका किरदार है सत्य प्रकाश का, शायद इट मेरिटेड मोर मीट। अब जिन जिन लोगों ने ओरिजिनल फिल्म देखी है द इक्वलाइजर, उसके अंदर जो विलन बने थे दिस कैरेक्टर टेडी दैट वाज प्लेड बाय दिस ब्रिलियंट एक्टर कॉल्ड मार्टिन सिसोका, और बस अब उन्हें देखिए और आप हमारे सत्य प्रकाश को देखिए तो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह, उन्हें काफी पसंद किया जाता है उनके बड़बोलेपन के लिए और खासकर जब वो हिंदी फिल्मों की क्रिटिसाइज करते हैं, स्पेशली दीज माइंडलेस एक्शन थ्रिलर्स। अब हालांकि फतेह खुद एक माइंडलेस एक्शन थ्रिलर फिल्म है। अब मैं सोचता हूं कि क्या वही मापदंड से वो फतेह को जज करेंगे। स्टोरी कुछ खास नहीं, विदेशी फिल्म से आपने काफी कुछ प्रेरणा ली है। स्क्रीन प्ले भी बिल्कुल बेहद कमजोर है, डायरेक्शन भी कुछ खास नहीं है। बस अगर कुछ चीजें अच्छी हैं फतेह के बारे में तो पहले तो है इसकी सिनेमेटोग्राफी, दूसरा बीजीएम। एक्शन भले ही फॉरेन फिल्मों से प्रेरणा ली है लेकिन ठीक ठाक ही है, क्योंकि ए रेटेड फिल्म है तो उस लेवल का ही एक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए, सोनू सूद का जो सपना था कि एक एक्शन फिल्म में लीड हीरो प्ले करें वो तो पूरा हो गया, लेकिन बतौर डायरेक्टर अभी उन्हें लंबा सफर करना है। एज दी हेंचमैन चड्डा सेज इन फतेह कि हर 6 फुटिया बचन नहीं होता, तो फिर उसी हिसाब से फतेह कैन नेवर बी एज गुड एज अ रॉबर्ट मैकॉल। रही बात रेटिंग की तो मैं देता हूं फतेह को 5 में से केवल 1.5 स्टार्स।